सीएनबीसी आवाज मोतीलाल ओसवाल स्टूडियोज में आपका स्वागत है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आशीष चतुर्वेदी और आप देख रहे हैं खिलाड़ी नंबर 1। इस हफ्ते की शुरुआत से लेकर अब तक कहीं भी रिलीफ की रैली नजर ही नहीं आ रही। एक भी दिन ऐसा नहीं है कि आपको एक बढ़िया सा बाउंस मिल जाए, सस्टेनेबल रिकवरी मार्केट्स में नजर आए। रोज कोई ना कोई सेक्टर, स्पेस, स्टॉक ऐसी है जो मार्केट के सेंटीमेंट को पूरी तरीके से तोड़ के रख देता है। अब आप निफ्टी को देखेंगे तो ऐसा नहीं लगेगा कि कोई बहुत भयंकर गिरावट है, लेकिन 24,000 के नीचे थोड़े से सेंटीमेंट्स काफ़ी हद तक डराने वाले हो जाते हैं और बिल्कुल वैसा ही एक्शन है। बैंक निफ्टी की बात करें तो बंधन बैंक के कमज़ोर नतीजे, गाइडेंस बड़ी ख़राब थी और समझ में आ ही गया था कल देर शाम सबको कि बंधन बैंक में आपको बड़ा कट नजर आएगा। 15% की गिरावट इस स्टॉक में देखने को मिल रही है, तो बैंक्स का मूड वैसे ही खराब हो गया। चलिए एक बार के लिए समझ लेते हैं कि पूरे मार्केट के संकेत आपसे क्या करें। निफ्टी, बैंक निफ्टी की तो बात हमने कर ली, लेकिन मिड कैप और स्मॉल कैप भी देखें तो आज ये सहारा देने के मूड में नहीं है। 435 अंकों का बड़ा कट है। आमतौर पर हम देख रहे थे कि मार्केट्स में कि निफ्टी चौपी भी हो जाए तो स्मॉल कैप मिड कैप संभाल लेते थे, लेकिन आज यहाँ से भी सपोर्ट नहीं आ रहा। 200 अंक नीचे स्मॉल कैप, यानी ऑलमोस्ट 1% की गिरावट यहाँ पर आपको नजर आएगी। एडवांस डिक्लाइन देखने की आवश्यकता ही नहीं है, लेकिन दिखा दिया तो मैं पढ़ लूँगा आपके लिए। 2104 शेयर मार्केट में ऐसा है जहाँ पर आप देख सकते हैं कि बड़ी गिरावट है। बढ़ने वालों की लिस्ट में केवल 837 शेयर है। मार्केट की स्थिति फिलहाल के लिए आप देखें तो बेयर्स के पक्ष में जाती हुई नजर आ रही है। क्या सेक्टर एक्शन देखें, कौन से सेक्टर है, स्पेसेस है जहां पर थोड़ी सी रिलीफ की तेजी है। अच्छा, ऑटो, क्योंकि कल टू व्हीलर के 2 स्टॉक्स थे, बजाज ऑटो, टीवीएस, इनके नतीजे बढ़िया। कल भी ये स्टॉक चले थे, आज भी एक मूव है, निफ्टी ऑटो आधे प्रतिशत ऊपर। कैपिटल गुड्स यहाँ पर आप देखें तो बस हरा निशान है, कोई मीनिंगफुल गेंस नहीं है। डिफेंस ने कल भी रिकवरी का प्रयास किया था, अभी भी हरे निशान में चल रहा है, लेकिन कोई फायरवर्क्स नहीं। इंडिया वेक्स, क्योंकि कच्चा तेल अब आपका $90 के पार है, ऐसे में भारत के लिए तो चिंता बढ़ी जाती है। 3.5% ऊपर आपको इंडिया वेक्स नजर आएगा। कैपिटल मार्केट्स के स्टॉक्स आधे प्रतिशत नीचे। पीएसयू बैंक जो परसों चल रहे थे, 2 दिनों से इनका भी मूड खराब, 1.5% नीचे। फाइनेंशियल्स 1% नीचे, बैंक निफ्टी 1% नीचे। मेटल्स की चमक गायब। एफएमसीजी गिरावट है, लेकिन कुछ चुनिंदा स्टॉक जैसे मिसाल के तौर पर नेस्ले चल रहे हैं। आईटी तो वैसे भी कहाँ ही चलता था। ऑयल एंड गैस यहाँ पर वीकनेस है। रियल्टी में 2% की बड़ी गिरावट है और रियल्टी स्पेस है ना, ये इसमें देखिए मार्केट के मुकाबले बड़ा मूव नज़र आता है। फार्मा 1.3% नीचे, क्योंकि ट्रम्प साहब अब टैरिफ की तैयारी कर रहे हैं। बाकी तो हाल आपके सामने है। एक बार के लिए दिखा देता हूँ क्या कोई स्टॉक्स हैं निफ्टी में जो थोड़ी सी स्ट्रेंथ देने का काम कर रहे। तो अगेन वही नेस्ले, बजाज ऑटो, जेएसडब्ल्यू स्टील, टाइटन, इनकी हमने बात की। वहीं गिरावट में रिलायंस है, एसबीआई, एचडीएफसी बैंक और आईसीआईसीआई बैंक। निफ्टी तो भी ठीक ठाक नजर आ रहा है। बैंक निफ्टी आपकी स्क्रीन पर लेकर आता हूं, यहाँ पर भी तकरीबन 1% का कट आपको नजर आएगा। बैंक निफ्टी के कंपोनेंट्स क्या कह रहे हैं, कौन से स्टॉक्स हैं जो थोड़ा सा रिलेटिवली बेटर परफॉर्मेंस दिखा रहे हैं, ये निफ्टी हटाइएगा और बैंक निफ्टी के कंपोनेंट्स आप एक बार स्क्रीन पर लेकर आइए। वाह क्या स्क्रीन है। अकेला यस बैंक है जो हरे निशान में, लेकिन इसके हरे निशान से उन्हें भी क्या ही फायदा है। 1 अंकों का कंट्रीब्यूशन ना के बराबर है। बाकी आईसीआईसीआई बैंक 182 अंकों का ट्रैक दे रहा है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया कल भी लुढ़का, आज भी लुढ़का। एचडीएफसी बैंक तो चलने का नाम ही नहीं लेता। और एक्सिस बैंक में कल की स्लाइट रिकवरी के बाद जो ऑफ हाइस का एक्शन क्लोजिंग के समय होते, आज मार्केट पर थोड़े से भारी पड़ रहे हैं। निफ्टी बैंक को 110 अंकों का ट्रैक फिलहाल के लिए एक्सिस बैंक देता हुआ। मार्केट की स्थिति डामाडोल और बहुत सारे स्टॉक स्पेसेस ऐसे हैं जहां पर आपको बड़ी गिरावट देखने को मिल रही है। ऐसे में कन्विक्शन वाले ट्रेडिंग आइडियाज़ कैसे घूमें और कौन से स्टॉक्स हैं जहां पर शॉर्ट्स बनाए जा सकते हैं, क्या कोई लॉन्ग वाले स्टॉक्स हैं, रिकवरी वाले स्टॉक्स हैं, पूरी रिपोर्ट और एनालिसिस लेकर हमारे साथ जुड़ रहे हैं मार्केट के 3 एक्सपर्ट। इक्विनॉक्स रिसर्च के पंकज रांदड़, मेरे साथ शेरखान के मुतु सेल्वराज जैम और सैमको सिक्योरिटीज़ के ओम मेहरा हमारे साथ हैं। आप तीनों को नमस्कार, शो में स्वागत है। चुनौतीपूर्ण हफ्ता है, इस बात को मैं एक्नॉलेज करता हूँ। ऐसे में आपकी तरफ से अगर अच्छी सी परफॉर्मेंस आ जाए ना तो काबिल तारीफ है। माइल्ड पॉजिटिव रिटर्न्स भी आ गए ना तो बढ़िया ही खुशी होगी मुझे। दिखा देता हूँ दर्शकों को कि कल 3:30 बजे तक की परफॉर्मेंस क्या करी हमारे तीनों मार्केट एक्सपर्ट्स के पोर्टफोलियो में। वाह क्या बात है। हम तो इतनी चिंता कर रहे थे कि मार्केट इतना टफ है ट्रेड करने के लिए, इतना मुश्किल है, लेकिन सो फार सो गुड, टच वुड, मजा आ गया। देखिए पंकज रांदड़ जी के पोर्टफोलियो में 6.2% प्रिसाइज गेन्स है। मुतु सेल्वराज एम लगातार बढ़िया गेन, स्टेडी रिटर्न्स 4.6%, 5% समझ लीजिए। और ओम मेहरा जिनके पोर्टफोलियो में कल थोड़ी सी गिरावट थी उसको पूरी तरीके से रिकवर किया, टर्न अराउंड हुआ है और अब 1% के पॉजिटिव गेन्स के साथ इनका पोर्टफोलियो भी कामकाज कर रहा है, यानी बेस्ट परफॉर्मेंस है।
मार्केट के उतार चढ़ाव के बाद भी यहाँ पर हमारे जो तीनों मार्केट एक्सपर्ट्स हैं पूरी अकाउंटेबिलिटी और ट्रांसपेरेंसी के साथ बढ़िया ट्रेडिंग आइडियाज अपने पोर्टफोलियो में जोड़ रहे हैं। आप तीनों को सच में काबिल तारीफ परफॉर्मेंस अब तक की, टचवुड। अब एक काम करते हैं, एक एक करके देख लेते हैं परफॉर्मेंस, और सबसे पहले विनिंग पोर्टफोलियो जो अभी तक है उसे ही समझना पड़ेगा। तो पंकज जी का पोर्टफोलियो स्क्रीन पर लेकर आते हैं, ध्यान से बारीकी से इसे देखते हैं। एक तो एलजी इक्विपमेंट इसे जोड़ा अपने पोर्टफोलियो में, कैनरा एचएसबीसी लाइफ इंश्योरेंस इसे जोड़ा, कल बड़ा मूव यहाँ पर देखने को मिला था। दोनों में प्रॉफिट बुकिंग सही समय पर कर ली, पोर्टफोलियो पड़ा है खाली। विकल्प है खेल के नियमों के अनुसार 2 शेयरों का, पहले जानेंगे पहला आइडिया, बताइए सर। गुड मॉर्निंग आशीष जी, गुड मॉर्निंग टू ऑल द को पैनलिस्ट एंड व्यूअर्स। आशीष जी, सम्मान कैपिटल कैश में खरीदारी की सलाह रहेगी, 164.50 की लेवल स्पेस में खरीदारी की सलाह रहेगी। देखिए पिछले 7 दिन के जो एवरेज वॉल्यूम्स है उसको सरपास करते हुए भी नजर आ रहा है, और कंसोलिडेशन का एक ब्रेकआउट यहाँ पर कंफर्म हो रहा है यहाँ पे। तो मुझे लगता है कि 158 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करे, 180 तक के टारगेट ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से देखने मिल सकता है। ओके, 180 रुपये तक के टारगेट्स यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं। भाव चल रहा है तकरीबन 165 रुपये का, 153 रुपये का आप लगाइए स्टॉप लॉस। और सम्मान कैपिटल अब देखेंगे कि आपके पोर्टफोलियो में कितना सम्मान बढ़ाता है, फोकस रहेगा यहाँ पर। अच्छा, ढूंढ के रखिएगा एक और स्टॉक, तब तक एक काम करते हैं, मुथुट सेल्वराज जी से बात करते हैं और पहले पोर्टफोलियो देखेंगे क्या क्या ट्रेडिंग की है आपने। एसआरएफ यहाँ पर फंड रेजिंग को लेकर आज बोर्ड बैठक है, इसमें प्रॉफिट बुकिंग कर ली। आर्चियन केमिकल ने थोड़ा सा ट्रिक कर दिया, ये ऑफ आइज हो गया था कल, और राइट समय पर ज़्यादा डेंट ना देते हुए इस स्टॉक में एग्जिट कर लिया। एक बार देखता हूँ आर्चियन केमिकल्स फिलहाल कर क्या रहा है। 3% की गिरावट देखने को मिल रही है। सर क्या टाइमिंग है आपकी? ब्रेकआउट पर पकड़ने की कोशिश की आपने, लेकिन स्टॉक ने चकमा दे दिया और सही समय पर आपने इसको अपने पोर्टफोलियो से धक्का दे दिया। अगर नहीं दिया होता ना तो आज 3% का पेन दे जाता, आपके पोर्टफोलियो के गेंस हो जाते गायब। कैसे इसमें से एग्जिट किया आपने, अपनी गलती मानी, और ये थोड़ा सा समझाइए ताकि दर्शक भी आपसे सीख पाए। यस सर। मुथुट सेल्वराज जी, आप ही के स्टॉक के बारे में पूछ रहा हूँ, आर्चियन केमिकल। गुड मॉर्निंग आशीष जी, गुड मॉर्निंग ऑल पैनलिस्ट। एक्चुअली वो स्टॉक्स इंट्राडे के लेवल पे जो हार्ली चार्ट्स में लोअर बैंड के कंसोलिडेशन लेवल ब्रेकआउट करने नजर आ रहा था, इसके लिए मैं एग्जिट मारा। वो पॉइंट ऑफ व्यू में मैं एग्जिट मार दिया मैंने। तो जैसा मैं एग्जिट मारा तो नीचे का सिग्नल दे दिया। बढ़िया एग्जिट मारा है सर आपने, शानदार रणनीति। बढ़िया, हमें तो समझना था कि कैसे। आमतौर पर क्या होता है ना, ट्रेडर्स की एक मेंटालिटी होती है, अगर एक बार नेगेटिव ट्रेड चला गया तो फिर वो होप ट्रेड में बदल जाता है, फिर सारे भगवानों के नाम याद आने लगते हैं और इंतजार होता है सही लेवल का, वो ज़्यादा डेंट दे के जाता है। तो ये एक सीख है हमारे लिए, इसके लिए मैंने इसके ऊपर थोड़ा सा जोर दिया। अब आज के लिए बताइए सर, कौन सा स्टॉक होगा आज के लिए? अगर मार्केट अभी एकदम डाउन हो गया है, अभी बॉटम लेवल पे है, मेरा ख्याल से थोड़ा रेजिलियंस हो सकता है। 50-70 पॉइंट का 24,020 लेवल सस्टेन करेगा तो यहाँ से 70 पॉइंट का रैली मतलब पुल बैक आ सकता है। तो लेकिन मेरा स्टॉक है जो मार्केट का कोरिलेट नहीं, फिर भी मैं लॉन्ग में जा रहा हूँ। एक स्टॉक है निफ्टी 750 में, और वो स्टॉक है ये IIL 572 चल रहा है। 2% का अपसाइड में अभी भी करंट प्राइस में अपसाइड में चल रहा है। ये स्टॉक ट्रायंगल पैटर्न ब्रेकआउट में ट्रेड करते हुए नजर आ रहा है, और मेजर एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के ऊपर सपोर्ट लेके ट्रेड कर रहा है। मेरा अपसाइड टारगेट रहेगा उसका 630 का, और स्टॉप लॉस रहेगा 555 का। 555 का राउंड फिगर यहाँ पर चुना है स्टॉप लॉस। उम्मीद है ट्रिगर ना हो, लेकिन टारगेट्स हैं 630 रुपए के। ऑथम इन्वेस्टमेंट पिछले 2 हफ्तों से प्राइस एक्शन ज़बरदस्त है, गिरते मार्केट में तकरीबन 2.5% की स्ट्रेंथ है। AIIL इसका नाम होता है, ऑथम इन्वेस्टमेंट। इसमें 630 रुपये का टारगेट है, 555 रुपये का स्टॉप लॉस है, भाव चल रहा है 572 रुपये का। लेवल्स तीनों आपके साथ शेयर कर दिए, थोड़ा सा समय लग रहा है स्क्रीन पर आने के लिए, लेकिन आ जाएंगे। देखिए ऑथम इन्वेस्टमेंट चार्ट तो आपके सामने आ गया, स्ट्रेंथ है अब ऑलमोस्ट 2% के आसपास की स्ट्रेंथ है। शायद इसका भाव अपडेट नहीं हो रहा है, 571 572 के करीब का भाव चल रहा है। चलिए दिखा देंगे आपको वो भी विस्तार से। ढूंढ के रखिएगा एक और स्टॉक। तब तक एक काम करते हैं, ओम जी के पास चलते हैं। इन्होंने अपने पोर्टफोलियो में एकदम रिबाउंड लेकर आए, एकदम ड्रामेटिक टर्न लेकर आए। ये
गिरावट थी, लेकिन उसके बाद मेहनत से बहुत सारी ट्रेडिंग कर ली। अब पीएन गाडगिल इसको चुना, एस्ट्रल इसमें प्रॉफिट बुकिंग कर ली, इंडिगो पेंट्स यहाँ पर भी आप देखें तो प्रॉफिट बुकिंग कर ली, और लक्ष्मी ऑर्गेनिक इसमें भी प्रॉफिट बुकिंग कर ली। कुछ स्टॉक गलत पड़े और उसके सामने 4 स्टॉक सही पड़ गए, मज़ा ही आ गया। अच्छा, पीएन गाडगिल, क्योंकि मैं स्टॉक को सुबह देख भी रहा था, इसमें क्या हो रहा है, एक बार इसका चार्ट लेकर आता हूँ स्क्रीन पर। पीएन गाडगिल, ओके, 6% के गेन्स आपने क्या क्या भाव पर बुक किया सर आपने? एक बार स्क्रीन पर भी पीएन गाडगिल का चार्ट देखा है? जी मैंने 37 पे यहाँ पे बुक किया है। अप्रॉक्स 6% का गेन था, बट ऑलमोस्ट जो मेरे लेवल्स था, टारगेट लेवल, वो अटेंड होता हुआ नजर आया है। 660 का टारगेट था, तो अप्रॉक्स हाई लगा है, बट ऑब्वियसली मुझे अच्छे गेन्स मिल रहे थे स्टार्टिंग ऑफ द सेशन, तो वहां पे प्रॉफिट बुकिंग कर ली मैंने। बिल्कुल, यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग, लेकिन नेस्ले के नतीजे यहाँ पर आते हुए नजर आ रहे हैं, और मुनाफे का आंकड़ा आप देखें, 993 करोड़ का अनुमान था, 975 करोड़ का आंकड़ा यहाँ पर आपको देखने को मिला है। लेकिन नेस्ले एफएमसीजी कंपनी है, बॉटम लाइन और टॉप लाइन से ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगी कि वॉल्यूम ग्रोथ यहाँ पर किस प्रकार की देखने को मिली। एक बार एबिटा के भी नंबर्स आएंगे, इस पर भी आप फोकस रखिएगा फिलहाल के लिए, और क्या क्या नंबर्स आ चुके हैं। अभी तक तो हमारे पास सिर्फ मुनाफे का आंकड़ा है, लेकिन इम्पॉर्टेंट इसमें होगा एक तो ऑपरेटिंग परफॉर्मेंस कैसी है, क्योंकि मार्केट का जो एस्टिमेट था ये भी आप देखें तो यहाँ पर स्लाइट बढ़त और बढ़िया नंबर्स का था। अब एबिटा की बात करूँ तो मैं देख पा रहा हूँ कि 24.12% के एबिटा मार्जिन देखने को मिले। पिछले साल का जो एबिटा मार्जिन था 21.6, यानी अगेन एक एक्सपांशन यहाँ पर देखने को मिला। स्टॉक में ज़बरदस्त रिएक्शन, नतीजों से पहले तेजी में था, अब 3.5% की तेज़ी के साथ क्या स्पाइक यहाँ पर देखने को मिला है, तकरीबन डेज हाई के करीब गेन्स एक्सटेंड हुए, 4% ऊपर है। लेकिन एबिटा और वॉल्यूम ग्रोथ के आंकड़े ये आपकी स्क्रीन पर आते होंगे। आय का आंकड़ा अगर आप देखें तो स्लाइटली बेटर है, इनफैक्ट थोड़ा सा बेहतर साइड पर ही नज़र आ रहा है। मुनाफे का आंकड़ा आप देखें तो ज़रूर थोड़ा ठीक ही है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, लेकिन आय 6,378 करोड़, वहाँ पर 6,060 करोड़ का अनुमान था, तो बिग बीट यहाँ पर आप देखें तो टॉप लाइन पर है, और इसी के चलते स्टॉक में तगड़ा रिएक्शन, 3.5% से ज़्यादा के मूव्स यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। मार्जिन्स के फ्रंट पर मैंने आपको बता दिया कि 24.12% के एबिटा मार्जिन्स देखने को मिले, जो कि 21.6% पिछले साल थे, और 22.7% के करीब ये मार्केट का एक एस्टीमेट था फिलहाल के लिए। लेकिन थोड़ी सी देर में अगर आप देखें तो कंपनी क्या कह रही है कि 25% की सेल्स ग्रोथ यहाँ पर देखने को मिल रही है अक्रॉस प्रोडक्ट ग्रुप्स एंड कैटेगरीज। इंपॉर्टेंट हो जाता है ऐसे समय में अगर मैनेजमेंट की तरफ से कमेंट्री काफ़ी बढ़िया आती है, वॉल्यूम ग्रोथ को लेकर थोड़ा सा कंफर्ट निकल आता है, तो इस स्टॉक में एक्शन देखने को मिल सकता है। गेन्स फिलहाल के लिए थोड़े से इंच अप होते हुए स्टॉक में ज़बरदस्त एक्शन। एक बार चार्ट का चेक ले लेता हूं, और ओम जी आप चार्ट देखकर बताइए नेस्ले का क्या कैसा लग रहा है। 4% नतीजे तो बढ़िया है। जब बिल्कुल एक राउंडिंग बॉटम पैटर्न टाइप से ऑलरेडी इश्यू में फॉर्मेशन होता हुआ दिखाई दे रहा था, और इनफैक्ट आज उसके ऊपर भी निकला है, तो सस्टेनेबल अगर आज की क्लोजिंग 1500 के ऊपर अगर आज की क्लोजिंग रहती है, तो ये एक सस्टेनेबल मूवमेंट कल के लिए या परसों के लिए भी एक अच्छा मूवमेंट हो सकता है। और चूंकि सेटअप काफी अच्छा है, हायर हाइस का बॉटम फॉर्मेशन भी काफी अच्छा होता हुआ दिखाई दे रहा है, तो इसका एक बेस जो निकल के आ रहा है दैट इज अराउंड 1470 के आसपास है। तो इसके ऊपर भी अगर सस्टेन रहता है एक दो दिनों के बाद भी, तो भी यहाँ पे एक लॉन्ग टर्म का नजरिया बिल्कुल यहाँ पे बनाया जा सकता है। लॉन्ग टर्म के नज़रिए के लिहाज से आप देखें तो बढ़िया लग रहा है नेस्ले, और नंबर्स तो काफ़ी अच्छे हैं। इसके ऊपर डिटेल से और थोड़ी सी देर में बात करेंगे, लेकिन अब थोड़ा सा समय हो गया ब्रेक का, और ब्रेक के बाद बचे हुए स्टॉक्स पर भी बात करनी है और नेस्ले पर भी फोकस करेंगे। चलिए ब्रेक के बाद आपका स्वागत है, और अब एक काम करते हैं, ओम जी के पास चलते हैं, पहले देखते हैं उनका पोर्टफोलियो क्या कह रहा है। अब पोर्टफोलियो के लिहाज से कौन से ट्रेडिंग आइडियाज़ हैं, और वो तो चेक हमने कर लिया था कि प्रॉफिट बुकिंग काफ़ी बढ़िया देखने को मिली है। पीएन गाडगिल पर जिक्र भी किया हमने। सर आपके पास भी विकल्प है 2 शेयरों का, कौन सा स्टॉक चुनेंगे पहले? जी मेरा पहला स्टॉक होगा सेंको गोल्ड के ऊपर, 397 के भाव है। करंट पोजीशन उसमें बनाई जा सकती है, काफी अच्छे अपसर्च मूव इसमें देखने को मिल रहे हैं, तो इसका स्टॉप लॉस आप रखेंगे 386 का, और टारगेट रहेगा 445 का। 445 के टारगेट्स। विकल्प आपके पास एक और स्टॉक है, 5% ऊपर है ये स्टॉक सेंको, और बाकी के ज्वेलरी स्टॉक्स भी चमक रहे हैं। दूसरा स्टॉक कौन सा होगा सर? ये दूसरा स्टॉक मेरा मेक मनी ऑर्गेनिक्स के ऊपर, काफी अच्छे वॉल्यूम अपसर्च इसमें देखने को मिले हैं, तो करंट भाव से इसमें पोजीशन बनाई जा सकती है। इसका स्टॉप लॉस रखेंगे 55.5 का, और टारगेट रहेगा 64 का।
₹64 तक के टारगेट्स यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं। ₹55.50 का होगा स्टॉप लॉस। मुथु सेल्वराज जी, दूसरा आइडिया। सर फिलहाल मैं वेट करना चाहता हूँ क्योंकि मार्केट अराउंड 61% इंट्राडे लेवल के नीचे चल रहा है, ट्रेड कर रहा है 24,020 लेवल के नीचे। अगर ऊपर जाएगा तो मैं लॉन्ग में जाएगा, तो आज का लो टूटेगा तो मैं सेल में जाऊंगा। ऊपर जाएंगे तो लॉन्ग कर लेंगे, नीचे आएगा तो शॉर्ट कर लेंगे। तो तैयारी मैं समझ रहा हूँ हर तरफ की है और ट्रेडिंग आइडियाज भी आपके पास जमकर होंगे। तो सर बताना तो पड़ेगा, ऐसे तो नहीं चल सकता है ना। शो पर आए हैं तो डिस्कस तो करेंगे। कौन सा स्टॉक है आपके रडार पर? कोई खास सेक्टर पसंद आ रहा है? पसंद तो है आनंदराज, 600 के ऊपर अच्छा लग रहा है। तो आनंदराज का एक पुलिस पैटर्न बना काफी दिख रहा है, तो आनंदराज का लॉन्ग का एक उम्मीद है, अच्छा लग रहा है। और दूसरा शॉर्ट में नहीं, शॉर्ट में से आप मेजर स्टॉक्स देखेगा ना एफ में पूरा शॉर्ट का शॉर्ट बिल्डअप हो रहा है और ओपन हाई दोनों सेम है। तो बहुत सारा स्टॉक्स का टिल द टाइम, तो उसमें से मैं चुना लूंगा, लेकिन स्टॉक नहीं बता दूंगा। स्टॉक क्यों नहीं बताएंगे सर? अच्छा एक काम करते, देखो ओम जी की तैयारी हो चुकी है, पंकज जी है, पंकज जी मोस्टली शॉर्ट लेंगे नहीं। अब आप खुल के बताइए, कोई चिंता नहीं है सर, बताइए कौन सा स्टॉक है? रियल एस्टेट में करेक्ट हो रहा है, उसमें भी है, फार्मा भी है, दो सेक्टर में करके रखा हूँ। क्या बात है, यहाँ पर बचाकर छुपा के रखेंगे ट्रेडिंग आइडियाज को अपने। 2 शॉर्ट कॉल आपने निकाल रखे हैं। अगर आपका मन बदल जाए, आपके सही लेवल आ जाए और आप ऐड करना चाहें अपने पोर्टफोलियो, तो मुझे एक हिंट दे दीजिएगा। तब तक एक काम करते हैं, पंकज जी के पास चलते। पंकज जी कभी निराश नहीं करते, हर बार 2 ट्रेडिंग आइडियाज देंगे, मतलब देंगे, श्योर है, पक्का है। आपसे पूछने की आवश्यकता नहीं सर, बताइए कौन सा स्टॉक? सर सबसे पहले तो एक बात बिल्कुल साफ कर दूं कि मैं शॉर्ट्स भी करता हूँ। हाँ। लेकिन जो गेम रूल है वहाँ पे कैश के ट्रेड्स हम लोगों को शॉर्ट करने की इजाजत नहीं देता है। तो बिल्कुल। वैसे और फ्यूचर्स में क्या इतना बड़ा मुंह आता नहीं है, जो गेम शो के लिए जो चाहिए तो उतना बड़ा मुंह आता नहीं है यूजुअली। सो अगेन आपने मेरे को धर्म संकट में ला दिया कि देना ही पड़ेगा। एजिसो बैंक में खरीदारी की सलाह रहेगी। आशीष जी देखिए, एक बहुत ही एक शानदार ब्रेकआउट यहाँ पर विटनेस हो रहा है। यहाँ पे करीब 3% के आसपास की तेजी है। 298 के लेवल्स पर इसमें खरीदारी की सलाह रहेगी। स्टॉप लॉस हम लोग थोड़ा छोटा रखेंगे 290 पॉइंट का। ऊपरी लेवल पर टारगेट मुझे लगता है 330 तक के देखने मिल सकते हैं करते हैं। क्या स्टॉक ढूंढ के निकाला है सर, सीरियसली। लगातार हाइज हैं और जबरदस्त मूव यहां पर देखने को मिल रहा है। बात करते करते स्टॉक इंचअप हुआ है, 299 का डे हाई लगा है। यहां पर टारगेट निकल कर आ रहे हैं 330, बहुत गजब की इंटेंसिटी वाला ब्रेकआउट है। और साथ में आप देखें तो स्टॉप लॉस कितना है, ₹291 का। नोट कर लिया मैंने आपका ये हाई कन्विक्शन आइडिया। अब एक काम करते हैं, बहुत ही छोटे से ब्रेक के लिए रोक रहा हूँ। ब्रेक के बाद देखेंगे मच अवेटेड तीनों मार्केट एक्सपर्ट्स की परफॉर्मेंस। वेलकम बैक। अब देखते हैं तीनों मार्केट एक्सपर्ट्स की परफॉर्मेंस क्या कहती है। अब तक का पोर्टफोलियो का रिपोर्ट कार्ड कहता है कि पंकज जी के पोर्टफोलियो में आपको नजर आएंगे ऑलमोस्ट 7% के गेंस। मुथु सेल्वराज 5% और ओम मेहरा ने तो मार दी है बाजी। 8% के शानदार गेंस यहाँ पर आपको देखने को मिल रहे हैं। अब तीनों मार्केट एक्सपर्ट्स को बेस्ट विशेज और धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। इस शो में इतना ही। आप बने रहेंगे CNBC आवाज़ के साथ। नमस्कार।